लोकेशन तो यही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं यहाँ पे कोई रहता होगा। यहाँ मैं रहता हूँ। कौन है वहाँ? बाहर निकलो। तो कर्म नयति परिणामा। अब ये बुढ़ा कौन है? कौन हो तुम? कमाल है बेटा, मेरे ही घर में आके मुझसे ही सवाल पूछते हो कि मैं कौन हूँ। लेकिन मैं ये सवाल तुमसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम डिटेक्टिव अर्जुन हो। आप मुझे कैसे जानते हैं? मुझे तुम्हारे बारे में चंदू ने बताया था, लेकिन अफसोस वो मर गया। तुमने मारा उसको। लेकिन चिंता मत करो, वो मरा नहीं है, उसका पुनर्जन्म हुआ है। मैंने उसको देखा, वो लौट आया है। कौन? कर्मा। मरा हुआ आदमी वापिस नहीं आता। ये चंदू नहीं, चंदू के दादाजी है। नहीं बेटा, ये असंभव है। कर्मा चंदू के दादाजी नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि चंदू का दादाजी मैं हूँ। क्या? हाँ बेटा, मेरी बात पर यकीन करो, मैं ही चंदू का असली दादाजी हूँ। तो फिर किलर कौन है? जरा सोचो डिटेक्टिव, कातिल तुम्हारे सामने था, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाए। इस बारे में सोचो और इस पहेली को सुलझाओ। जैसे सूर्य को बादल ढक देते हैं, वैसे ही इस खेल के सत्य को किसी की माया ने ढक दिया है। इस माया में मत फंसो और असली सत्य को प्राप्त करो। बुद्धिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र उसकी बुद्धि होती है। अपनी बुद्धि से इस खेल को पलट दो। दादाजी, वो कर्म सिद्धांत, वो चंदू को आपने सिखाया? हाँ बेटा, लेकिन मैंने उसको किसी की जान लेने को कभी नहीं कहा था। तो वो लोगों को मार क्यों रहे? बहुत सालों पहले की बात है, जब चंदू छोटा था, तब वो खेलते खेलते गिर गया और उसे सर पे चोट लग गई। सर पे चोट लगी? हाँ, बस तभी से वो इतना भयानक बन गया। वो मुझसे कहता था कि दादाजी, बुरे लोगों को उनके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए, मैं उन्हें मार दूंगा। उसकी ये बातें सुन के मैं बहुत डर गया था। इसीलिए मैंने उसको हेडक्वार्टर्स भेजा, ताकि वो एक अच्छा डिटेक्टिव बन सके और लोगों की मदद कर सके। दादाजी, आप ये बात। हेलो। हेलो सर। सर प्लीज़ जल्दी हेडक्वार्टर्स आइए। सर मेरी जान को खतरा है। जारविस, क्या हुआ तुम्हें? सर मैंने वो फाइल चेक की, वो पांचवा विक्टिम जिसे कर्मा मारने वाला है, वो मैं ही हूँ। व्हाट? हाँ सर। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। सर मुझे मरना नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। घबराओ मत जारविस, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं आ रहा हूँ, वहीं रुको। बेटा, तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। दादाजी, मैंने बचपन में खुद से एक वादा किया था कि जहाँ सत्य है वहाँ मैं हूँ, और जहाँ सत्य है वही जीत है। आप ही ने तो कहा था ना कि सत्य को ढूंढो, तो मैं वही करूँगा। जाओ अर्जुन, अपना युद्ध जीतो। सत्यमेव जयते। जारविस, मैं आ गया। जारविस, जारविस, तुम ठीक तो हो? जारविस। मछली फंस गई। तुम यहाँ पर कैसे? और जारविस के साथ क्या किया तुमने? कितने मूर्ख हो तुम, अभी भी नहीं समझ पाए। तुम कहना क्या चाहते हो? वो पांचवा विक्टिम जिसे मैं मारने वाला हूँ, वो तुम ही हो। हाँ डिटेक्टिव, पांचवा विक्टिम तुम ही हो। क्या? मैं हूँ पांचवा विक्टिम? लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तो अपने पूरे जीवन काल में कोई गलत काम नहीं किया। बुरे लोगों को बचाना भी बुरा होता है डिटेक्टिव। तुम हर बार मेरे काम में टांग अड़ाते हो। अब तुम मेरे रास्ते का कांटा बन गए हो, जिसे मुझे बहुत पहले ही फेंक देना चाहिए था। हर एक चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है डिटेक्टिव। तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब तुम्हें मरना होगा।
कोई आखिरी ख्वाहिश? बस एक सवाल का जवाब दो, कौन हो तुम? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम चंदू के दादाजी नहीं हो, सच बताओ कौन हो तुम? फिर से वही सवाल। चलो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। ये खेल अपने सबसे रोमांचक मोड़ पे खड़ा है। अब तुम्हें दृष्टांत होगा, सारे रहस्य खुलेंगे। क्लाइमैक्स का टाइम आ गया। मैं हूँ। पहचाना सर, मैं आपका साइड कैरेक्टर चंदू। क्या? नहीं, ये सच नहीं है। मैंने तुम्हें अपने हाथों से गोली मारी थी। तुम मर चुके हो। मैंने तुमसे कहा था डिटेक्टिव, सोचो, कुछ याद आया? कपट रचा जा चुका है डिटेक्टिव। सही समय आने पर शकुनी अपनी चाल चलेगा, एक मायावी चाल। यही वो मायावी चाल है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम जिंदा कैसे हो। ये एक षड्यंत्र था डिटेक्टिव, जो मैंने अपनी मौत से पहले रचा था। मैं जानता था कि जब मैं कमिश्नर को मारूंगा तब तुम मुझे भी मार दोगे, इसीलिए मैंने पहले ही तुम्हारी बंदूक बदल दी थी। तुमने जब मुझे गोली मारी तो तुम्हारी बंदूक नकली थी। क्या? हाँ, और फिर मैंने नकली गोली लगने की असली एक्टिंग की, और फिर वो कर्म का डायलॉग मारा और तुम्हें ये यकीन दिलाया कि मेरे बाद मेरे दादाजी ये खेल खेलेंगे। फिर जो एम्बुलेंस तुमने बुलाई वो मेरे ही षड्यंत्र का हिस्सा थी। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ और मैं अपनी मौत का झूठा ढोंग करके भाग गया। लेकिन तुमने अपने मौत का झूठा नाटक किया ही क्यों? तुम ऐसे भी रह सकते थे। तुम मेरा राज जान चुके थे डिटेक्टिव। तुम्हें पता चल गया था कि कर्मा मैं हूँ। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि लोग समझे कि चंदू मर गया है और वो इस भ्रम में रहे कि ये कर्मा चंदू नहीं कोई और है। और इसीलिए मैंने ये नाटक रचा, क्योंकि जब तुम्हारा अस्तित्व ही ना रहे तो तुम पर शक कौन करेगा। और तुमने इसके लिए अपने दादाजी का रूप धारण किया। क्यों? ये रूप बड़ा मायावी है डिटेक्टिव, तुम्हें भी धोखा दे चुका है। ऐसे रूप पे कौन शक करेगा? कोई ये सोच भी नहीं सकता कि कोई 70-80 साल का बुढ़ा किलर होगा। और मैंने इसी का फायदा उठाया। तुम्हारी शातिरता की मैं दाद देता हूँ, लेकिन तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया। तुम इन गुनहगारों को न्यायपूर्वक सजा दे सकते थे। अज्ञान में जीते हो तुम। ये बुरे लोग कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, सज्जनों के साथ अन्याय करते हैं। ऐसे बुरे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं उन्हें मार दूंगा। बहुत हुआ विवरण, अब कर्म करते हैं। अपनी अंतिम सांस ले लो डिटेक्टिव। तुम मेरी तरह पुनर्जन्म नहीं ले पाओगे। मैं तुम्हें उसका मौका नहीं दूंगा। अब तुम्हें मरना होगा। त्वकर्म नयति परिणामा। इस बार तुम्हारी बंदूक नकली है। क्या? कर्मा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मगर कैसे? वैसे शक तो मुझे पहले से ही था कि कोई 70-80 साल का बुढ़ा ये सब कर ही नहीं सकता। तुम्हें पता नहीं चंदू, लेकिन तुम्हारे वीडियो कॉल के बाद मुझे एक अनजान मेल आया था। उस पर कॉकरोच का लोगो देखकर मैं समझ गया कि हैकर मुझे कुछ बताना चाहता था, लेकिन तुमने उसे मार दिया। उसने मुझे एक लोकेशन भेजा था, तो मैं वहाँ गया और तुम्हारे असली दादाजी से मिला। वहाँ तुम्हारे दादाजी ने मुझे तुम्हारे उस चोट के बारे में बताया जो मुझे तुमने भी बताया था। चंदू, ये तुम्हारे सर पे क्या है? अरे सर, वो बचपन में मेरे को चोट लग गई थी। मुझे प्रश्न पड़ा कि ये सर की चोट मैंने कहीं तो देखी है, और फिर मुझे उत्तर मिला। मुझे याद है जब तुमने हमें वीडियो कॉल किया था, तब तो तुम्हारे उस नकली माया में मुझे असली सत्य प्राप्त हुआ। मैं समझ गया कि कर्मा चंदू के दादाजी नहीं, स्वयं चंदू है। फिर मैंने अपना प्लान बनाया और तुम्हें मार गिराया।
बुराई पर अच्छाई की जीत, यही तो इस समस्त ब्रह्मांड का नित्य सत्य है। मास्टर, चंदू मर चुका है। प्रोजेक्ट नेमेसिस को एक्टिवेट करो। अब ये शहर हमारे शासन में चलेगा।